जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रवाह इंग्लिश की जो आपकी वर्कबुक है क्लास 7 और 6 के लिए, इसकी वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के तो वर्कशीट नंबर 70 तक, यानी कि बच्चों वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के वर्कशीट नंबर 70 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपकी वर्कशीट। अब इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्कशीट नंबर 1 से लगा करके तो वर्कशीट नंबर 70 तक, सभी वर्कशीट के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। आपको किसी भी वर्कशीट के उत्तर देखना हो, समझना हो, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको सभी 70 वर्कशीट के उत्तर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम आपके वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद में वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3 और ऐसे ही करके वर्कशीट नंबर 70 तक सभी के उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, जो आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 1, इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड्स दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। ऐसे वर्ड्स को हमें सर्कल करना है जो फेस्टिवल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल की थीम से रिलेटेड बच्चों यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो एक आपको दशहरे पर गोला बनाना है, दूसरा आपको सेलिब्रेट पर, तीसरा हैप्पीनेस पर, चौथा फायर क्रैकर्स पर, पांचवा एंजॉय पर, छठा राखी पर और स्वीट्स पर। ठीक है बच्चों, ये सभी चीज़ें त्योहारों से रिलेटेड है, त्योहारों से संबंधित है, क्योंकि दशहरा एक त्यौहार है और त्योहारों को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी त्यौहार की थीम से ही रिलेटेड है। इसलिए जिन जिन बॉक्स पर मैंने सर्कल बनाया है ठीक इसी प्रकार से आप भी बना लेंगे। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड नंबर की क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंस दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। अब बच्चों इसमें आप कौन कौन से पर टिक करोगे, ए वाले पर आपको टिक करना है जो मैंने किया है, फिर आपको बी वाले पर टिक करना है जो मैंने किया है, इसके बाद में आपको ई वाले पर टिक करना है जो मैंने किया है, और जी वाले पर आपको राइट का टिक करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं जो आपके वर्कशीट नंबर 2 है, इसे कॉम्पिटेंसी हमें दी है, रिसाइट्स राइम एंड राइट्स इन रिस्पॉन्सेज द गिवन राइम एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड, देन राइट द आंसर इन द गिवन स्पेस। बच्चों पहले तो हमें जो राइमिंग दी है इन्हें हमें रीड करना है, इसके बाद में जो स्पेस हमें दी है उसमें हमें क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वह देने हैं। तो पहले नंबर की क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हु डू यू विश टू थैंक। तो इसमें हम आंसर क्या करेंगे बच्चों, आई विश टू थैंक गॉड, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, हु डू यू विश टू थैंक, आई विश टू थैंक गॉड, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स। सेकेंड है हमारा, वाई डू यू वॉन्ट टू थैंक देम, आप उन्हें धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं। तो आंसर लिखेंगे, आई वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर लिविंग मी अ ब्यूटीफुल लाइफ, यानी कि मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक सुंदर ज़िंदगी दी है। सेकेंड, माई पेरेंट्स फॉर देयर लव एंड केयर, और मैं माता पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वह मुझे प्यार करते हैं और मेरी केयर करते हैं। माई टीचर्स फॉर गाइडिंग, और जो मेरे टीचर है वह मुझे गाइड करते हैं। एंड माई फ्रेंड्स फॉर देयर सपोर्ट एंड एंजॉय, और मैं अपने दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वह मुझे सपोर्ट करते हैं और आनंदित करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में हम आपका देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 3 है, इसमें हमें कॉम्पिटेंसी दी है, आइडेंटिफाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट सीन द पिक्चर्स और अराउंड। Given below are some things that we use in our day-to-day lives. Speak and write their names in the given space. बच्चों इन चीज़ों के नाम हमें स्पेस में बताने हैं जिन्हें हमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो स्लीपर्स दी हैं, तो यहाँ पर स्लीपर ऑलरेडी लिखा है। सेकंड, ये एक कैप है, हिंदी में टोपी इसे कहा जाता है, तो कैप हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये बच्चों ग्लोब है, इसे हम ग्लोब लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा बच्चों घड़ी, तो घड़ी को हम यहाँ पर वॉच लिख देंगे। फिर हमारा एक कैमरा है, कैमरा को हम कैमरा लिखेंगे। और एक हॉस्पिटल हमें दिखाई दे रही थी, यहाँ पर हॉस्पिटल लिखेंगे। जस्ट नीचे हम चलते हैं, तो बच्चों हमें शूज़ दिखाई दे रहे हैं, तो शूज़ के ऊपर शूज़ लिख देंगे। लैपटॉप हमें दिखाई दे रहा है तो लैपटॉप लिखेंगे। नेक्स्ट एक कूलर हमें दिखाई दे रहा है तो कूलर लिखेंगे। इसके जस्ट नीचे हम चलते हैं बच्चों, तो वाटरमेलन यानी कि तरबूज हमें दिखाई दे रहा है तो वाटरमेलन लिख देंगे। एक अलमीरा हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे। और एक पानी की बोतल हमें दिखाई दे रही है तो बोतल लिखेंगे। चलिए बच्चों, ये आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 4 है, इसे
वर्कशीट नंबर 4 में हमें दिया है राइमिंग वर्ड्स। लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स टू राइट इन द गिवन स्पेस। तो राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। बस का हमारा आ जाएगा अस, ग्राउंड का आ जाएगा राउंड। ऐसे ही बच्चों फास्ट का स्लो लिखा है तो अप का डाउन, बैक का फ्रंट। यह आपको राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिख लेने हैं। चलिए यह हमारी कंप्लीट होती है। इसके जस्ट नीचे बच्चों हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट नंबर 5 है यह आ जाती है। इसे हम देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो वर्ड्स हमें दिए हैं इनकी हेल्प से हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो योर बैग इज़ टू हैवी। फर्स्ट वाले में बच्चों क्या आएगा, योर बैग इज़ टू हैवी। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या करोगे, हैवी। सेकंड है आई हैव अ शार्प नाइफ। इसमें हमारा आ जाएगा शार्प। मेरे पास में एक शार्प यानी कि नुकीला नाइफ यानी कि चाकू है। ठीक है। हर रूम इज़ सो क्लीन। उसका जो रूम है वह क्या है, बहुत ज़्यादा क्लीन यानी कि स्वच्छ है। फिर है माई सिस्टर हेयर आर कर्ली। मेरी जो सिस्टर है उसके हेयर कैसे कर्ली हैं। अगला है आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट। मुझे गंदा रास्ता पसंद नहीं है। ठीक है। ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर हेल्पफुल। मेरा जो स्कूल है, विद्यालय, उसमें सारे जो शिक्षक हैं वह कैसे हैं, हेल्पफुल यानी कि मददगार हैं। महाराणा कुंभा वाज अ ग्रेट किंग। महाराणा कुंभा एक महान राजा थे। ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली। सभी जो महान आर्मी के जवान यानी कि सोल्जर्स थे वह दिल्ली विजिट करने आए। ठीक है। द सनलाइट इज़ सो ब्राइट। जो सूर्य का प्रकाश होता है बहुत ज़्यादा चमकीला, ब्राइट होता है। नेक्स्ट है बीनू हैज़ अ रेड ड्रेस। तो बीनू के पास क्या है, रेड ड्रेस है। ये बच्चों हमारे कंप्लीट हुए। चलिए अब आपकी जो वर्कशीट नंबर 6 है इसे हम देखते हैं। लिसन टू योर टीचर रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ड्रॉ पिक्चर्स। तो बच्चों जो सेंटेंस दिया है इसे हमें रीड करना है और फिर हमें जो पिक्चर है वह बनानी है। द कैट इज ऑन द मैट। तो एक मैट के ऊपर एक कैट बैठी हुई है, ये पिक्चर हमें बनानी थी। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक बिल्ली की पिक्चर बनाई है जो मैट के ऊपर बैठी है। देयर आर 2 बॉल्स। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल से आपको 2 बॉल्स की पिक्चर बना लेना है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बनाई है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ बिग बास्केट। यह एक क्या बड़ी बाल्टी टाइप की है। तो यहाँ पर हमने एक बिग बास्केट बनाई। द बॉक्स इज ऑन द टेबल। तो एक बॉक्स हमें बनाना है टेबल के ऊपर, तो ये आप देख सकते हो। अगला है दैट इज़ अ बिग ग्रीन ट्री। यहाँ ये एक क्या, एक बड़ा हरा पेड़ है। अगला है आई एम सैड। तो इसका बच्चों क्या, एक सैड का इमोजी आपको बना देना है। दीज आर 4 कप्स। तो बच्चों आपको 4 कप यहाँ पर बना लेने हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ केक। तो एक केक की बच्चों पिक्चर आपको ड्रॉ कर लेनी है। द रैट इज़ इन द हाउस। तो आपको एक रैट को हाउस के अंदर बना लेना है। बच्चों अगर आपसे ये पिक्चर्स वगैरह नहीं बन पा रही हैं तो मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी से बना पाओगे। तो अभी आप पिक्चर अगर बना पाओ तो बना लीजिएगा, नहीं तो आप ये थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हो, हम लास्ट में ये काम कर लेंगे। अभी हमारे पास में वर्कशीट नंबर 7 मैच द गिवन पिक्चर्स विद द करेस्पॉन्डिंग सेंटेंसेस। इसमें बच्चों हमें पिक्चर को मैच करना है करेस्पॉन्डिंग सेंटेंस के साथ। तो देखिए मैं आपको मैच करके यहाँ से बताऊँगा किस प्रकार से बच्चों हम मैच करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें दिया है कि एक जो व्यक्ति है वह छोटे बच्चे को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है। तो आई ब्लेम सीनू फॉर मेकिंग अ स्लोस क्रिकेट मैच। इससे हम मैच करेंगे। सेकंड में हमें एक मकड़ी का जाल दिखाई दे रहा है। तो देयर आर कॉवेब डेट ऑन द बॉल। देयर इज़ अ कॉवेब ऑन दैट बॉल, यानी कि दीवार पर मकड़ी का जाला है। इससे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है एक झाड़ू। तो इसे हम मैच करेंगे यहाँ। फिर है बच्चों नेक्स्ट आई हैव अ ब्लैक कार को यहाँ मैच करेंगे। नेक्स्ट है द ट्रेस आर लाइंग अराउंड इन माई रूम। तो यहाँ मैच कर लेंगे। फिर है अगला तो आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई बास्केट, यहाँ मैच करेंगे। और ये
यहाँ पर होगा। देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ होगा और ये आपका यहाँ होगा। ठीक है, अभी फाइनल बिल्कुल सही है, इसे आप देख लीजिए और इसे देख करके मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट बने इसे, फिर इसके बाद में जो आपके नेक्स्ट वर्कशीट है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। टिक द वर्ड्स दैट रिलेट टू द थीम ऑफ ग्रामीण ओलंपिक। तो बच्चों इसे हम इस पर गेम्स पर हमें टिक कर लेना है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट नेम फॉर द गिवन पिक्चर, तो इसे स्नेक पर टिक करेंगे। तीसरे में बच्चों CRIME क्राइम आपका सही उत्तर होगा। चौथे में बच्चों आपका डिलीशियस सही उत्तर है। फिर हमें एक पिक्चर ड्रॉ करनी थी, एप्पल इन कैप्ट ऑफ द टेबल, कि एक टेबल के ऊपर एप्पल रखा हुआ है, इस प्रकार की पिक्चर बनानी थी। तो ये पिक्चर बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो। द अपोजिट वर्ड ऑफ सिट इज, सिट का हमें अपोजिट शब्द बताना था, तो सिट का अपोजिट होगा स्टैंड अप, स्टैंड अप हमने लिखा। सातवां है मैच द करेक्ट सेंटेंस विद द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर से हमें करेक्ट सेंटेंस को मैच करना है। तो गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग विथ ईच अदर, ये आपका बच्चों सही रहेगा। ठीक है, गौरी और आयुष एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से मैच कर लोगे जैसे कि मैंने आपको करके बताया है। यहाँ से यहाँ मैच कर लीजिएगा। आठवां है रीड द लाइन्स ऑफ द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन, ये पोएम की लाइन हमें रीड करनी है, फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आंसर में आप क्या क्या लिखोगे, ट्रीज, ग्रास और साइकिल स्टैंड। तो जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं बच्चों जो आपके वर्कशीट नंबर 8 है, इसे रीड द गिवन सेंटेंस एंड राइट द आंसर इन वन वर्ड। जो सेंटेंसेस हमें दिए हैं इन्हें हम रीड करेंगे और वन वर्ड में आंसर देंगे। आई यूज़ इट टू राइट माई थॉट्स, हम अपने विचारों को लिखने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पेंसिल। ठीक है, आई कीप माई बुक्स इन इट, जिस चीज़ में हम अपनी बुक्स को रखते हैं उसे क्या कहते हैं, बैग, तो यहाँ पर लिखेंगे बैग। प्लेस यू गो व्हेन यू फॉल सिक, जब आप बीमार होते हो तो आप किस जगह पर जाते हो उस जगह का नाम बताना है। तो हॉस्पिटल जाते हैं तो यहाँ पर हॉस्पिटल लिखेंगे। अगला है द बस रन्स ऑन, बस कहाँ पर चलती है यानी कि कहाँ पर दौड़ती है, तो रोड पर, यहाँ पे हम लिखेंगे रोड। नेक्स्ट है आई यूज़ इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इरेजर का, तो इरेजर लिखेंगे। वी यूज़ दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स, जिस चीज़ का उपयोग हम अपने मित्रों से संपर्क करने के लिए करते हैं उसे कहते हैं मोबाइल। ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, जहाँ पर हम सभी पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्कूल। नेक्स्ट है वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, जिसमें से हम पानी पीते हैं उसे कहते हैं बोतल। फिर आ जाएगा बच्चों दैट टीच अस इन स्कूल, जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं यानी कि शिक्षक, टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर लिखेंगे। वी स्लीप ऑन इट, जिस पर हम सोते हैं उसे कहते हैं बेड, तो यहाँ पर लिखेंगे बेड। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 9 है इसे, क्योंकि बच्चों वर्कशीट नंबर 8 तक हम आपका सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से हम आपकी वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है रिसाइट द गिवन राइम विथ योर फ्रेंड इन क्लास। तो इसमें हमें करना था ड्रॉ 4 फ्रॉक्स ऑन अ लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे के ऊपर हमें 4 मेंढक को बिठाना था, यानी कि ड्राइंग टाइप की बनानी थी। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर बनाई है, देख लीजिए, ये लकड़ी का लट्ठा आपको दिखाई देगा, इस पर बैठे हुए मेंढक आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉ 4 फ्रॉक्स ऑन अ रॉक, एक चट्टान के ऊपर 4 हमें मेंढक को बिठाना था। तो ये चट्टान बच्चों देख सकते हो और मेंढक यहाँ पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की ड्राइंग आप कर सकते हो। नाउ डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट द आंसर। कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। इसमें बच्चों हमारा होगा फोग, लोग, हॉट, स्पॉट। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। सेकेंड हमसे पूछा है हाउ मैनी फ्रॉक्स वर सिटिंग ऑन द रॉक, जो रॉक है यानी कि चट्टान है उस पर कितने फ्रॉक्स यानी कि कितने मेंढक बैठे हुए हैं, तो 4 बैठे हुए हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे 4। नेक्स्ट है वाई डिड द फ्रॉक्स जंप ऑफ द रॉक, जो
मेंढक है वे चट्टान के ऊपर से छलांग क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज द रॉक इज हॉट, क्योंकि चट्टान कैसी है, गर्म है। इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉक्स द मोस्ट? कौन से सीज़न में आपको मेंढक अधिकतर दिखाई देते हैं? तो रेनी सीज़न यानी कि बरसात के मौसम में। अब है बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 10। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। फील प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक्स। ये जो प्रीपोजिशंस दी हैं इन्हें मतलब इनमें हमें फिल करना है। द केट वाज सिटिंग अमोंग द अदर एनिमल्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अमोंग। नेक्स्ट है पुलिस वाज रनिंग आफ्टर द थीव। ठीक है, इसमें हमारा आ जाएगा आफ्टर। द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 11 स्टूडेंट। जो फल है वह 11 बच्चों के बीच में बांटे गए। स्टूडेंट शुड कॉम्ब देयर हेयर बिफोर दे गो टू स्कूल। बच्चों को अपने हेयर को स्कूल जाने से पहले बांधना चाहिए। वियर क्लीन क्लॉथ्स आफ्टर टेकिंग अ बाथ। नहाने के बाद में हमें साफ कपड़े पहनना चाहिए। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन बिफोर यू लीव द क्लासरूम। क्लासरूम से बाहर जाने से पहले पंखा और लाइट बंद कर देना चाहिए। द बैंक इज़ ओपन बिटवीन 10 AM एंड 5 PM। बैंक जो है 10 से 5 बजे के बीच में खुलती है। द फाइनल मैच वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो फाइनल मैच है वह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला गया। वी शुड वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम। फलों को हमें खाने से पहले धोना चाहिए। रीता इज सिटिंग बिटवीन पायल एंड मीना। रीता जो है पायल और मीना के बीच में बैठी हुई है। आई वॉश माई हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। मैं टॉयलेट यूज़ करने के बाद में अपने हाथों को धोता हूँ, यानी कि वॉश करता हूँ। ठीक है, अभी हमारा वर्कशीट नंबर 11। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वर्कशीट नंबर 10 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमें दिया है लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्कल देम। तो बच्चों आपके टीचर जो आपको कमांड देते हैं उन्हें आपको सुनना है और उन्हें सर्कल करना है। तो पहले वाले प्रश्न में आपको लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, इन्हें आप रहने दोगे। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं। लिसन टू योर टीचर, रीड अलाउड द सेंटेंस एंड कमांड्स एंड देन द राइट एप्रोप्रिएट कमांड इन द बॉक्स। अब बच्चों इन बॉक्स में हमें एप्रोप्रिएट यानी कि सही कमांड लिखनी है। रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज। रोहन पर जो ईंटें हैं उनसे हमला हो रहा है, तो वह क्या करेगा, भागेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, रन। नेक्स्ट है रीमा वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा अपने क्लासरूम में क्लास में कुछ प्रश्न पूछना चाहती है, तो वह इसके लिए क्या करेगी, रेस योर हैंड्स यानी कि अपने हाथ को उठाएगी। नेक्स्ट है सविता ड्रॉप्ड सम पेजेस। सविता के हाथ से कुछ जो पेज है वह गिर गए हैं, तो वह क्या करेगी, बो डाउन यानी कि नीचे झुक करके उन्हें उठाएगी। वरुण फाइंड अ पडल ऑन हिज पे। इसमें बच्चों हमारा आ जाएगा जंप। अभी हमारी वर्कशीट नंबर 12। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट एमर फोर्ट, देन मेक अ पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड एंड राइट आंसर। तो ये आमिर फोर्ट से रिलेटेड बच्चों यहाँ पर है। अब इन्हें आंसर हमें देने हैं। डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों आंसर देखिए, आंसर भी ब्लैक कलर में है। मैं आपको जो जो आंसर बताऊंगा उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, साथ में आपकी बुक भी ओपन रखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो हमने लिखा ये मुगधर फोर्ट, भोपालगढ़ फोर्ट, खैतरी और नवलगढ़ फोर्ट। ठीक है, ये अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर जो हमने लिखा है ये। इफ़ यू गेट टू गो टू अ फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। अगर आप फोर्ट जाओगे तो वहाँ पर क्या करोगे। आंसर देखिए बच्चों, ये आपका होगा जो मैंने बॉक्स में बंद किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नाउ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फोर्ट एंड लेटर ऑन विल गो टू म्यूज़ियम। तो सबसे पहले तो हम जो फोर्ट है उसकी हिस्ट्री यानी कि उसका इतिहास जानेंगे, इसके बाद में हम म्यूज़ियम में जाएंगे। फिर बच्चों तीसरा है देयर इज़ अ वर्ड। ये तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए। समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड यू ऑफ समवेयर यू हैव बीन ऑन हॉलीडे। ये आपके 3rd नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 13 है इसे। तो लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मैनी थिंग्स ऑब्जेक्ट पीपल एज पॉसिबल। तो पिक्चर को हमें देखना है, इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उन्हें हमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर बॉक्स में हमने चीज़ें लिखी हैं, आप भी देखोगे क्या क्या लिखा है हमने, यहाँ पर देख सकते हो। गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, ओल्ड वुमेन, फ्रूट सेलर, शॉपकीपर,
कैट, रैबिट, डॉग, फिशेस, रैट, क्राउ, स्पैरो, ट्री, टेम्पल, हाउस, फ्लावर, मार्केट, गार्डन, बे, स्केल, बनाना, एप्पल, कैरोट, मैंगो, ऑनियन, ऑरेंज, पोटैटो। अब इसके बाद में जो बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 14 है, इसे हम देखते हैं। रिसाइट द गिवन राइम विद एक्शंस एंड लेबल द गिवन पिक्चर्स। ठीक है, इसे आप देखोगे तो वार्डरोब और डुअर हमने लिखा है इन बॉक्सेस में, आपको भी लिख लेना है। ठीक है, ये और ये। इसके जस्ट नीचे बच्चों हम चलेंगे तो क्या क्या लिखोगे? टेलीविज़न, पिलो, ब्लैंकेट, डस्टबिन, शर्ट। फिर जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे? पेपर, गर्ल, टी और टेबल। यहाँ पे आपका आएगा शर्ट। अब है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड, इसे हम देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स। जो खेतों में फसल उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फार्मर्स कहते हैं, इसलिए फार्मर्स पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट है पिज्ज़ा, डिवाइड दिस पिज्ज़ा बिटवीन गीता एंड रवि। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आ जाएगा बिटवीन। ठीक है, फिर जो थर्ड हमें दिया है, आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल, तो इसमें हमारा आएगा हरी अप। नेक्स्ट है टिक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर, तो इसमें हमारा आंसर आएगा मून। रीड द गिवन राइम एंड आंसर द क्वेश्चंस 5 एंड 6। इस राइम को देख करके हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है, इनके आंसर देने हैं। व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन? गो अवे का मीन हमें बताना है, आंसर हम लिखेंगे द पैराज गो अवे मीन्स टू लीव और टू मूव अवे फ्रॉम अ प्लेस। ठीक है, फिर वाई डज पलक बॉन्ड्स द रेन टू गो अवे? इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज शी वॉन्ट्स टू प्ले एंड रेन इज स्टॉपिंग हर फ्रॉम डूइंग सो। पलक बारिश को क्यों चाहती है कि बारिश बंद हो जाए? तो इसमें हमने आंसर लिखा क्योंकि वह मैदान में खेलना चाहती है और बारिश उसे खेलने से रोक रही है। अब जो आपको एक पैसेज दिया है इसे हम रीड करेंगे, इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं इसका। What happened on Monday? मंडे को क्या होता है? आंसर हम लिखेंगे ऑन मंडे राजू लेफ्ट द गेट ओपन एंड हिज डॉग टिम गोट आउट एंड वाज लॉस्ट। मंडे को क्या हुआ यह हमें बताना था, तो आंसर हमने लिख दिया। व्हाट वाज द सेकंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर हिम? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द सेकंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर टिम वाज एट द पार्क। चलिए बच्चों, इसके बाद में जो आपकी वर्कशीट नंबर 15 है ये आ जाती है, इसे हम सॉल्व करते हैं। रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड पंक्चुएट देम यूजिंग एप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप्स। तो ये एग्जाम्पल भी हमें दिया है। चलिए ए वाले का आंसर बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हो आई सेट ऑन मेरी गो अराउंड। चलिए मैं बॉक्स में बंद कर दूँ जिससे आंसर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ए वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। इसके बाद में बी वाला जो हमसे पूछा था इसे रीअरेंज करके अच्छे से हमें लिखना था। आंसर ये आपका होगा चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड हैप्पीली। फिर हमसे तीसरा पूछा था वेंट मदर विथ एंड फादर माई। इसका आंसर होता क्या? आई वेंट विथ माई फादर एंड मदर। चौथा था सो लॉट्स, और ये इस प्रकार से आपको दिया था। आंसर होता बी सो लॉट्स ऑफ कैमल्स, गोट्स एंड टॉयज। नेक्स्ट है, इसका हमारा आंसर होता आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर। चलिए अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 16। लिसन टू द फॉलोइंग पैरास एंड मैच द करेक्ट सेंटेंस विद देयर इमेजेस। तो इन्हें हमें मैच करना है करेक्ट इमेजेस से। तो ऑलरेडी बच्चों यहाँ पर मैंने मैच कर रखा है, आप देखोगे यहाँ से, और जैसे जैसे बच्चों मैंने मैच किया है ठीक इसी प्रकार से आपको मैच कर लेना है। ठीक है, उस सेंटेंस को उस चीज़ से मिलाना है जो एक्टिविटी उस सेंटेंस से रिलेटेड हो रही है। तो हमने यहाँ पर सारी मैच कर दी है, आप देख भी सकते हो। इसी प्रकार से बच्चों आपको मैच कर लेना है। चलिए ये आपका बच्चों कंप्लीट होता है, यहाँ से आप देख करके करेंगे।
जस्ट नीचे हम चलते हैं तो वर्कशीट नंबर आपकी 17 आ जाती है। इसे हम देखेंगे ऐड प्रीफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स को ऐड करके हमें न्यू शब्द न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो मैच का बच्चों आपका बनेगा अनमैच्ड, रिस्पॉन्सिबल का बनेगा इरिस्पॉन्सिबल, पॉसिबल का बनेगा इम्पॉसिबल, मॉर्टल का बनेगा बच्चों आपका इमॉर्टल, एबल का बनेगा अनेबल, रेगुलर का बनेगा इररेगुलर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऐड सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। सफिक्स ऐड करके हमें न्यू शब्द बनाने। बोल्ड का बनेगा बोल्डली, यूज़ का बनेगा यूज़फुल, पीस का बनेगा पीसफुली, नीट का बनेगा नीटली, होप का होपफुली, और इसके बाद में ग्रेट का बनेगा ग्रेटफुल। तो चलिए ये आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं जो आपकी अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 18। इसे तो रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड देन राइट द आंसर। इस स्टोरी को रीड करना है, आपके दोस्तों के साथ में डिस्कस करना है स्टोरी को, फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर देने हैं। तो प्रश्न बच्चों हमसे यहाँ पर पूछे हैं, प्रश्न के उत्तर भी हम देखेंगे। तो पहले आप प्रश्न देखिए, वाई डिड नीतू फादर वॉन्ट्स टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। नीतू के जो पिताजी थे वे उसे स्कूल जाने से क्यों रोकना चाहते थे। आंसर हमने यहाँ पर लिखा बिकॉज नीतूस फादर डिड नॉट हैव मनी। क्योंकि जो नीतू के पिताजी थे उनके पास में मनी नहीं थी, यानी कि पैसे नहीं थे। वॉट डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल। नीतू ने अपनी स्टडी यानी कि पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या किया। आंसर ये लिखा है बच्चों हमने, नीतू वर्क वेरी हार्ड एंड सोल्ड मिल्क टू कीप स्टडिंग इन स्कूल। नीतू ने कड़ी मेहनत की और दूध बेचा, जिससे उसने अपनी स्टडी को जारी रखा। व्हाट इज़ नीतू डूइंग टूडे। नीतू आज क्या करती है। तो आंसर लिखेंगे टूडे नीतू इज़ स्टडिंग इन कॉलेज। तो आज वह कॉलेज में पढ़ती है। डू यू नाउ एनी ऑफ योर फ्रेंड हु स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, राइट द रीज़न हियर। क्या आप अपने किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जिसने पढ़ाई छोड़ी हो, तो उसके बारे में उसका रीज़न लिखोगे उसने क्यों छोड़ी। अगर बच्चों आप जानते हो तो आप उसका लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता या आप ऐसे दोस्त को नहीं जानते तो फिर आप लिख सकते हो आई डू नॉट नाउ लाइक दिस फ्रेंड, यानी कि मैं इस तरह के मित्र को नहीं जानता। चलिए बच्चों अब वर्कशीट नंबर 19 आपका आ जाता है। इसे हम देखेंगे लुक एट द पिक्चर ऑफ अ ट्रैक्टर गिवन बिलो एंड लेवल इट्स पार्ट्स, यू कैन यूज़ द ऑप्शन गिवन इन द बॉक्स। ये पिक्चर हमें बच्चों दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके सभी पार्ट्स के नाम हमें लिखने थे। तो जो बॉक्स हैं इनमें हमने लिखा है रियर और व्हील, सीट, इंजन, स्टीयरिंग, साइलेंसर, बोनट, फ्रंट व्हील, हेडलाइट और बम्पर, ठीक है। ऐसे ही आप लिख लोगे। अब है हमारा सेकंड, ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट अ ट्रैक्टर, यू कैन यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अबव इफ़ यू प्लीज। तो आपको कुछ लाइन ट्रैक्टर के बारे में लिखनी है और जो ऊपर वर्ड्स दिए हैं इन्हें आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जो हमने यहाँ पर लाइन क्या क्या लिखी है देखिए, ट्रैक्टर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ट्रैक्टर का उपयोग एग्रीकल्चर यानी कि खेती में होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वर्क ऑन फार्म एंड अदर साइट। यह खेत पर काम करने और अदर जगह पर काम करने में उपयोग होता है। ट्रैक्टर हैज़ अ लार्ज रियर व्हील्स एंड स्मॉलर फ्रंट व्हील्स। ट्रैक्टर के जो व्हील्स होते हैं वे लार्ज होते हैं, पीछे वाले और आगे के छोटे होते हैं। ट्रैक्टर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क और दिस इज़ अ यूजफुल इन मडी और सॉफ्ट ग्राउंड। तो ये आपको पांचों लाइन यहाँ से लिख लेना है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 20 है। इसे फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब का उपयोग करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। काउ गिव्स अस मिल्क। तो बच्चों इसमें हमारा आएगा गिव्स। नेक्स्ट है माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट। फिर है वी गो टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें हमारा आ जाएगा गो। नेक्स्ट है दे प्ले इन द इवनिंग। आई लाइक मैंगोज वेरी मच। सातवां हमारा है ही हैज़ अ बाइसिकल। आठवें में आएगा आई हैव अ वॉच। नौवें में आएगा दे हैव मैनी बुक्स। और 10वें में आएगा अमन एंड रमन हैव द सेम बैग। चलिए अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 21 है इसे। तो वर्कशीट नंबर 21 कुछ इस प्रकार से दी है, रीड द सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। इन सेंटेंसेस को हमें रीड करना है और करेक्ट सेंटेंस को
करेक्ट जगह पे लिखना है। गुड हैबिट बच्चों आपकी लेफ़्ट साइड में आएगी और बैड हैबिट यानी कि बुरी आदतें आपकी राइट साइड में आएगी। तो गुड हैबिट हमने क्या क्या लिखा, ब्रश योर टीथ यानी कि दांतों को ब्रश करना, वॉश योर हैंड्स यानी कि हाथ धोना, एक्सरसाइज करना, नाखून काटना, रीड द न्यूज़पेपर यानी कि अखबार पढ़ना, बी पंक्चुअल, स्पीक सॉफ्टली, डू नॉट वेस्ट वाटर, फिनिश फूड वाइल ईटिंग, रिस्पेक्ट एवरीवन। ये सभी क्या अच्छी आदतें हैं। वहीं बच्चों बुरी आदतें बैड हैबिट्स हमने इधर लिखी हैं। वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह लेट से उठना, डू नॉट हेल्प अदर, दूसरों की मदद न करना, फाइट विथ अदर्स और बहुत से लोगों से लड़ाई करना, स्पीक लाउडली, थ्रो पेपर इन द क्लास, क्लास में कहीं भी पेपर फेंकना, पुश चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन लाइन, लाइन में खड़े हुए बच्चों को धक्का देना, प्लग द फ्लावर्स, लाफ एट अदर पीपल, च्यूइंग तम्बाकू, हर्ट्स अदर्स। ठीक है, तो ये सभी अच्छी और बुरी आदतें बच्चों हमने यहाँ पर लिख दी हैं, गुड हैबिट बैड हैबिट, तो आप भी यहाँ से नोट कर लेंगे। अब है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 3, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सुषमा जंप वेरी हाई, इसमें आपको टिक करना है ये वाले बॉक्स में। नेक्स्ट आपका है वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर, तो इसमें आपका ये आएगा। ठीक है, तीसरे में आप करोगे स्लो पर टिक, चौथे में बच्चों मैच्योर पर आपको टिक करना है। ठीक है, तीसरा चौथा हम कर चुके हैं, तीसरे में आपको क्या स्लो करना था और चौथे में आपको मैच्योर पर। पांचवा दिखते हैं, योर फ्रेंड हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ रीचिंग स्कूल लेट एवरी डे, व्हाट विल यू टेल हिम हर। आपका जो दोस्त है उसकी रोज़ लेट स्कूल आने की आदत है, तो आप उसे क्या कहना चाहोगे। गेट इन टू द हैबिट ऑफ कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम, तो हम उससे ये आदत छोड़ने के लिए कहेंगे। अब है बच्चों छठा क्वेश्चन, वाई डिड द पपी स्लिप फ्रॉम अशोक हैंड्स, इसका आंसर हम लिखेंगे द पपी वॉज वेरी मिसबिहेव्स, द पपी मूव्ड एंड स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड। व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी, तो आंसर हम लिखेंगे वाटर पॉल्यूशन। चलिए बच्चों वर्कशीट नंबर 22 आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। लिसन टू योर टीचर, सिंग राइम, देन राइट आंसर। तो बच्चों रोहन गुड मॉर्निंग बोलता है, तो कैतेश भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। रोहन बोलता है हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो। कैतेश बोलता है कि आई एम फाइन, यानी कि मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। रोहन बोलता है आई एम ऑल्सो फाइन, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। मैं तो ठीक हूँ, आपका नाम क्या है। कैतेश बोलता है माई नेम इज़ कैतेश, यानी कि मेरा नाम कैतेश है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। रोहन बोलता है माई नेम इज़ रोहन, यानी कि मेरा नाम रोहन है। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब आपकी जो वर्कशीट नंबर 23 है इसे हम देखते हैं। तो वर्कशीट नंबर 23 बच्चों आपका कुछ इस प्रकार से है, राइट यूर इंट्रोडक्शन इन सेंटेंस। बच्चों यहाँ पर लिखिएगा मत, अभी मैं आपको बता दूँ वही चीज़ें लिखनी है। आपको खुद का इंट्रोडक्शन यानी कि खुद की चीज़ें लिखनी है। ठीक है, जैसे कि आपका नाम, यहाँ पर हमारा नाम ऋषभ था तो ऋषभ लिखा। आपकी उम्र 13 साल थी तो हमने 13 लिखा। आप अपनी उम्र लिखिएगा, 14 है तो 14, 15 है तो 15। ठीक है, नेशनैलिटी, तो इसमें तो बच्चों सभी का इंडियन ही आएगा क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और भारत में रहते हैं। नेक्स्ट है हाइट, तो हाइट जो भी बच्चों आपकी हो वह लिख सकते हो और डिस्ट्रिक्ट आपकी डाल सकते हो। हमने यहाँ पर अजमेर लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। स्कूल का नाम भी बच्चों सभी का अलग अलग होता है, तो आप अपने स्कूल का नाम डाल लीजिएगा। और जो आपके प्रिय मित्र यानी कि सबसे बेस्ट फ्रेंड का नाम है वह यहाँ पर डालोगे। और फेवरेट गेम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 24 है इसे। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पिक्चर को हमें देखना है, फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो बच्चों जो आपकी वर्कशीट नंबर 24 है इसे हम देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज़, आप क्या सोचते हैं कि ये जगह कौन सी है। तो इट इज़ अ विलेज, हमने लिखा कि यह एक गाँव है। काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग इन द पिक्चर। तो बच्चों ये नंबर आपको लिख लेना है क्योंकि इसमें 3 आदमी दिखाई दे रहे हैं, 4 औरतें, 5 बच्चे, 5 एनिमल, 3 पक्षी और ट्रीज यानी कि 6 पौधे, वृक्ष और हाउस यानी कि 6 घर दिखाई दे रहे हैं। राइट द नेम ऑफ द वाटर सोर्स गिवन इन द पिक्चर। वाटर का कौन सा सोर्स यानी कि जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो हैंडपम्प दिखाई दे रहा है इसलिए हमने हैंडपम्प लिखा। नेम ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़ पीपल डूइंग इन द पिक्चर। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के नाम लिखना है जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। तो जो मैन है वह बैठा है, वुमेन क्लीनिंग और कलेक्शन कर रही हैं, चिल्ड्रन खेल रहे हैं,
एनिमल्स भी खेल रहे हैं और वर्ड्स जो है फ्लाइंग और फाइटिंग कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द पीकॉक्स फ्रॉम द इमेज एंड राइट द लोकेशन, तो सिटिंग ऑन द हाउस, ये हमने आंसर लिखा। फिर है बच्चों आई वॉन्ट टू वी अ टीचर, इसमें बच्चों आपका क्या आ जाएगा, BEB। नेक्स्ट है मिस्टी रोड ऑन अ बाइक, तो इसमें बच्चों ये आपका आएगा। द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, तो इसमें बच्चों HUN सन आपका आएगा। अगला है आई हैव अ न्यू वेट एंड बॉल, प्लीज़ डू नॉट बेस्ट पेपर, इसमें ये वाला बेस्ट आएगा। जो जो टिक की है वही आपके आंसर है, ठीक है। स्पीक लाउडली आई कैन नॉट हियर यू, तो इसमें आपका ये हियर आएगा। चलिए अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 26 है, इसे लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फील द। जिगर इज अ लिटिल बॉय, ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, देयर इज अ ग्रीन ट्री आउटसाइड हिज, ठीक है। जिगर लाइक्स टू ईट चॉकलेट आपका आ जाएगा। ही इज़ विथ हिज पेरेंट्स, इज आ जाएगा। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट आ जाएगा। ही हैज़ अ डॉग एज अ पेट, तो इसमें बच्चों आपका डॉग आएगा। अब है आपकी वर्कशीट नंबर 27, चलिए इसे देखेंगे। रीड द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी एंड मेक सेंटेंस यूजिंग द हाईलाइटेड वर्ड्स, तो लाइक्ड इट पर आपको टिक कर लेना है और फिर नाउ मेक सेंटेंस फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, तो ये हमने लिखे हैं। द नेम ऑफ माई विलेज इज़ ग्रैंडमा, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल in my village garden, outside my village there is an old well, in my village there is a dog, in my house I climb on the table and hug my father। अबे बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 28, चलिए इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अपोजिट वर्ड हमें लिखना है। पुश का हमने लिखा पुल, लव का हेड, ब्लैक का वाइट, नाइट का डे, ट्रू का फॉल्स, लेफ्ट का राइट आएगा बच्चों। यहाँ पर नाइट की जगह राइट लिखिएगा, ठीक है। और चेंज क्या होगा, एन की जगह पर आपको आर लिखना है, RIGHT, एन हटा करके आपको क्या लिख लेना है, आर, ठीक है। राइट का रोंग, एम्प्टी का फुल होगा, फार का होगा नियर, कम मतलब होता है आना, गो मतलब जाना, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया, बोर मतलब बच्चों होती है लड़ाई, पीस मतलब होती है शांति, ओपन मतलब होता है खोलना, क्लोज मतलब होता है बंद करना, एनिमीज मतलब होते हैं दुश्मन, फ्रेंड्स मतलब होते हैं दोस्त, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, जेंटल मतलब सभ्य, हर्ष बच्चों यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है, जेंटल का हर्ष, और ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ये पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये वाली, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। लाइट का लाइट मतलब होता है उथला, डार्क मतलब होता है गहरा। चलिए बच्चों अब आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो आपको दिया है इसे माउंटेन पर आप टिक करोगे। सेकंड जो हमें दिया है इसमें FIN डिफाइंड पर हम टिक करेंगे। थर्ड जो हमें दिया है इसमें द मैन इज़ थिंकिंग, इस पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट जो हमें दिया है इसे गुड बाय पर हम टिक करेंगे, ठीक है। तो गुड बाय पर हम कर चुके हैं। पाँचवें में हम करेंगे LAT इलेट पर, छठे में हम करेंगे बिल्को पर टिक। इसके बाद में है सातवें में हम ए वाले यानी कि लक कम बैक, इस पर लकी कम बैक पर टिक करेंगे। आठवें में सी हैड लॉस हर कैट, इस पर टिक करेंगे। नौवें में LUCY लकी पर टिक करेंगे। 10वें में PLENTY प्लेंटी पर टिक करेंगे। अब है हमारी वर्कशीट नंबर 29। लुक एट द गिवन पिक्चर, राइट एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल एंड देन मेक सेंटेंसेस। तो ये आपको लिखना है। काऊ का आएगा द काऊ इज़ ईटिंग गार्बेज। बस स्टैंड का आएगा दिस इज़ द बस स्टैंड ऑफ लक्ष्मणगढ़। डॉग का आएगा डॉग इज़ रनिंग। क्राउ का आएगा द क्राउस आर क्राइंग। अब है आपकी वर्कशीट नंबर 30, इसे हम देखेंगे। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड डिस्कस द पॉसिबल डायलॉग विथ योर फ्रेंड इन पेयर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसके आंसर हम लिखेंगे। व्हाट वाज द कमल बाइंग, आंसर लिखेंगे कमल इज़ बाइंग अ गुटखा। कमल क्या खरीद रहा है, तो कमल गुटखा खरीद रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। व्हाट डू यू थिंक अरुण वुड हैव सेड अबाउट ईटिंग गुटखा, यूज वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुटखा इज़ डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर, इट इज़ वेरी वेट फॉर आवर बॉडी, प्लीज़ प्रॉमिस मी यू विल नेवर ईट गुटखा। तो ये लाइन्स हमें लिख लेनी है। चलिए बच्चों ये आपका होता है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 31 है, इसे
तो बच्चों ये बॉक्स में आपको ये चीज़ें लिखनी थी जो हमने लिखी, जैसे कि बुक्स, पेन, टीचर, पेंसिल, टेबल, स्टूडेंट, बैग, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये आपको लिखना था जॉगिंग, स्विमिंग, प्ले, वॉकिंग, योगा, टीवी। ठीक है, होली, ईद, दशहरा, क्रिसमस, गंगोर, राखी, दीपावली। फिर आपको नीचे दिया था टीवी, किचन, बेडरूम, टेबल, बाथरूम, फैन, गैस। चलिए ये होता हमारा कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 32 हमारी आ जाती है, इसे हम देखेंगे। अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स, अंडरलाइन हमें करने थे शब्द को। ही प्लेस फ्लूट, तो इसमें फ्लूट को करना था, इसमें ट्री को और मंकी को, इसमें इंडिया को और कंट्री को, इसमें काव को और ग्रास को, इसमें बिट्टू को और एप्पल को। फिर है अंडरलाइन द, ये तो हम कर चुके हैं बच्चों, पहले ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दो बार रिपीट हो रहा है तो आप डबल मत कीजिएगा और आपकी बुक ओपन करके रखिएगा ताकि आपको समझ भी आता रहे। सोनल इज़ डांसिंग, सी इज़ अ गुड डांसर, तो इसमें बच्चों सी आएगा। सेकंड में हमारा इट, तीसरे में दे, चौथे में ही, पांचवें में दे, छठे में आएगा WEV। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 33 है इसे। तो बच्चों यहाँ पर आपको नंबर डालने हैं, इसमें आप क्या डालोगे, 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2। नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें बच्चों आपको क्या लिखना है, 1 1। फिर इसमें 4 आपको लिख लेना है, इसके जस्ट नीचे 3 आपको लिख लेना है। और नीचे हम चलेंगे तो 3 के बाद में बच्चों आपको लिखना है क्या, 5, और यहाँ पे आपको लिखना है 6। तो ये आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी वर्कशीट। अब है आपकी वर्कशीट नंबर 34। लुक एट दिस कॉमिक स्ट्रिप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको देखना है और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। व्हाट इज़ द बॉय डूइंग इन द पिक्चर, लड़का पिक्चर में क्या कर रहा है, तो द बॉय इज़ वॉकिंग विथ एन अम्ब्रेला, वह छाते के साथ में चल रहा है। डस ही लुक हैप्पी इन पिक्चर, क्या वह खुश दिखाई दे रहा है पिक्चर में, तो आंसर लिखेंगे यस बिकॉज ही लाइक टू गेट बैट इन द रेन, हाँ वह खुश दिखाई दे रहा है क्योंकि वह बरसात में भीगना पसंद करता है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, बरसात होती है तो आप क्या करते हो, प्ले विथ फ्रेंड्स इन द रेन, तो हम बारिश में दोस्तों के साथ में खेलते हैं, ये हमने आंसर लिखा। फिर बच्चों चौथा है व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग, जब बारिश होती है तो वो लड़का है जो क्या करने लगता है, ही ओपन द अम्ब्रेला एंड वी फील्ड द अम्ब्रेला विथ रेन वाटर एंड देन ही जंप इनटू इट। अब बच्चों आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 आ जाता है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में बच्चों आपका स्टील आएगा, सेकंड में आपका आएगा फैक्ट्री, थर्ड में बच्चों आपका आएगा द बॉय हैज़ अ बकेट, फोर्थ में बच्चों आपका आएगा ये वाला, इस देखिए नीचे भी वही सेम चीज़ दी है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। थर्ड में द बॉय हैज़ अ बकेट और फोर्थ में THEY दे। अब जो आपको पाँचवा दिया है, पाँचवा आप यहाँ से देखोगे, रीड द गिवन स्टोरी एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर्स। तो ये जो पिक्चर दी है, थोड़ा सा जूम कर आपको बता दें, इसे करेक्ट सीक्वेंस में जमाना था। तो यहाँ पे बच्चों हमने 1 लिखा है, यहाँ पे हमने 2 लिखा है, यहाँ 3 और यहाँ 4। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो अगला आपका प्रश्न है, हु गोट विल्ड इन द स्टोरी, तो इसमें हमारा आंसर लिखा आएगा स्मॉलर एनिमल्स। हु इज़ बिग एंड हु इज़ स्मॉल इन द स्टोरी, तो बिग एलिफेंट, स्मॉल एंट। फिर 8वें में आंसर आएगा द बाज प्राउड फॉर हिज बिगर बॉडी। अभी बच्चों वर्कशीट नंबर 35, चलिए वर्कशीट नंबर 35 को हम सॉल्व करते हैं। एक स्टोरी हमें दी है बर्ड और हाउस के ऊपर, इसे रीड करना है फिर आंसर देने हैं। वेयर डिड द 3 फ्रेंड्स लिव, जो 3 दोस्त थे कहाँ रहते थे, आंसर लिखेंगे 3 फ्रेंड्स लिव्ड टुगेदर ऑन अ ट्री, एक वृक्ष पर रहते थे तीनों दोस्त। ठीक है, व्हाट डिड दे बिल्ड देयर हाउस विथ, उन्होंने अपना घर किससे बनाया, आंसर लिखेंगे दे बिल्ट स्मॉल हाउस विथ वुडन स्टिक्स ग्रास एंड लीव्स, उन्होंने अपना जो घर है वह लकड़ी, स्टिक्स और घास से बनाया। व्हाट डू वी बिल्ड आवर हाउसेस विथ, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे टेल बिल्ड आवर हाउसेस विथ ब्रिक्स, सीमेंट्स, स्टोन्स एंड आयरन। फिर फोर्थ है व्हाट डिड द ट्री फाइंड्स बाय फ्रॉम द जंगल मार्केट, आंसर लिखेंगे 3 फ्रेंड्स बोथ ग्रोसरीज, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स। नेक्स्ट है हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, आंसर हम लिखेंगे आई ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट विथ कैरी बैग्स।
चलिए बच्चों, वर्कशीट नंबर आपकी आ जाती है 36। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड टॉक अबाउट वॉट यू सी, वॉट आर द पीपल डूइंग, राइट 4-5 सेंटेंसेस अबाउट इट। पिक्चर को देखना है और व्यक्ति इसमें क्या कर रहे हैं वे हमें लिखना है। तो द बॉय इज प्लेइंग विथ हिज टॉयज, अ मैन इज स्लीपिंग द बेड, गर्ल इज स्टैंडिंग नियर हिज मदर, अ फार्मर इज टॉकिंग टू अ पर्सन, अ वुमेन इज कुकिंग। ये लिखना था, ठीक है। अभी हमारी वर्कशीट नंबर 37, इसे हम देखेंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करने हैं। प्रकाश इज डूइंग हिज होमवर्क, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इज। आई एम शार्पनिंग द पेंसिल, इसमें आ जाएगा एम। नेक्स्ट है हिज मदर इज पुटिंग गार्बेज इन टू द डस्टबिन, वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, आई एम गोइंग टू बाई सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट, तो इसमें हमारा आ जाएगा एम। नेक्स्ट है माई ब्रदर्स आर फ्लाइंग काइट्स इन द मॉर्निंग। अगला है सी इज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा इज। अ हंटर इज कमिंग टू शूट एनिमल्स, आई एम अ गर्ल एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर। अभी बच्चों आपका वर्कशीट नंबर 38, चलिए इसे देखते हैं। रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। इस स्टोरी को हमें रीड करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर, अ होम, इसमें आंसर आएगा अ होम। वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेस्ड इट अवे, तो आंसर आएगा टू अ लिटिल गर्ल, अ हाउस। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल यू हैव एट योर होम, आपके घर में पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखना है। काऊ हमने लिखा, गुड, डॉग, ऑक्स, बफेलो, कैट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग 3 वर्ड्स ऑन योर ओन, तो ब्रिंग इट टू माई होम, ये हमने आंसर में लिखा। अभी बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 39, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें दिया है, इसके जस्ट नीचे हमसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये एग्जाम्पल में हमें दिया है। तो बच्चों इन्हें हमें करेक्ट वे में जमाना है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि मैंने जमाया है। पहले में आएगा फर्स्ट गीता वेक्स अप इन द मॉर्निंग, सेकेंड में आएगा देन सी ब्रश हर टीथ एंड टेक्स अ बाथ, फिर आएगा आफ्टर सी ईट ब्रेकफास्ट विथ हर यंगर ब्रदर, फोर्थ में आएगा सी पैक्स हर बुक्स नोटबुक्स एंड लंच बॉक्स इन हर बैग, पाँचवें में आएगा फाइनली सी गोज टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 40 है, इसे फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स। यस किरण इज़ वेरी हॉनेस्ट, आंसर आएगा इस किरण इज़ वेरी हॉनेस्ट। सेकेंड आएगा यस आई हैव पासिस क्लास 5th, आंसर आएगा हैव यू पास क्लास 5th। फिर थर्ड है यस ही हैज़ अ कार, आंसर आएगा हैज़ ही अ कार। नो डोंट प्ले हॉकी, इसका आएगा डू यू प्ले हॉकी। नो माई फादर इज अ फार्मर, इसका बनेगा इज योर फादर अ फार्मर। नो लाइक आइसक्रीम, इसका बनेगा डू यू लाइक आइसक्रीम। यस गोपाल वाज अ क्लेवर मैन, इसका बनेगा वाज गोपाल अ क्लेवर मैन। नेक्स्ट है यस शालिनी लॉस हर पर्स, इसका बनेगा डिड शालिनी लॉस हर पर्स। नेक्स्ट है यस दे आर वेरी हेल्पफुल, इसका हमारा बनेगा आर दे वेरी हेल्पफुल। नो आई एम अ डॉक्टर, इसका बनेगा आर यू अ डॉक्टर। अभी बच्चों आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 6, चलिए इसे हम देखते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 के पहले क्वेश्चन में बच्चों आपका आंसर होगा आई एस इज, सेकेंड में आपका आंसर होगा सी इज़ अ केमिस्ट। फिर जो आपका थर्ड दिया है, थर्ड में बच्चों देखिए, थर्ड में आपको नीचे बता देता हूँ, ये है, ठीक है, ये थर्ड ही क्वेश्चन है। तो थर्ड में आपका फाइनली आई टर्न ऑफ द गैस, ये आंसर होगा। फोर्थ में बच्चों आपका आंसर होगा आर यू गोइंग टू योर अंकल विलेज। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रीड द गिवन सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन 5 to 8। इन्हें हमें रीड करना है, इसके बाद में 5 से लेकर के 8वें प्रश्न तक के उत्तर देना है। वेयर इज़ द बुक फेयर गोइंग टू बी हेल्ड, इसका आंसर होगा द बुक फेयर हेल्ड जयपुर। नेक्स्ट हमारा है वेयर इज़ द बुक फेयर गोइंग टू बी हेल्ड, तो द बुक फेयर इज़ हेल्ड इन जयपुर, ये हम लिख चुके हैं। हु इज़ टेलिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू यू, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी, आंसर लिखेंगे दिस इन्फॉर्मेशन इज टेलिंग माई ग्रैंड मदर। वॉट काइंड ऑफ बुक्स द गर्ल विल बाय, तो आंसर लिखेंगे 3 स्टोरी बुक्स एंड 2 हिस्ट्री बुक्स। राइट 4 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को देख करके 4 सेंटेंस हमें लिखने हैं। तो द बस इज गोइंग टू जयपुर, मैनी शॉप्स आर देयर ऑन द बस स्टैंड, गैदर ऑन द बस स्टैंड। चलिए बच्चों आपका कंप्लीट हुआ वर्कशीट नंबर 40 तक। अब यहाँ से वर्कशीट नंबर 41 आपकी आ जाती है, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो इसमें तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको करना रहेगा। तो ये चीज़ें आप लिखोगे, ठीक है। क्या क्या आपको लिखना है मैं आपको बता दूँ। ओपन योर बुक, फॉर्म अ सर्कल, सिट इन लाइन, प्लीज़ बी सीटेड, फोल्ड योर हैंड, बॉस द प्लाइट्स, स्टॉप राइटिंग, टेक योर पोजिशन प्रॉपरली, क्लीन द बोर्ड, क्लोज योर आइज, डू नॉट वेस्ट फूड। ठीक है, ये आपका हुआ क्या, कंप्लीट। अब है आपकी वर्कशीट नंबर 42। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो लिसन टू योर टीचर, डिक्टेट वर्ड्स एंड सेंटेंस अबाउट नो वेक डे एंड राइट द गिवन स्पेस सम वर्ड्स अबाउट थीम ऑफ नो वेक डे। तो इसमें बच्चों आप क्या क्या लिखोगे। यहाँ पर हमने लिखा बर्डन, रिड्यूस, प्ले, गेम्स, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटीज़, स्किल, ग्राउंड, पजल्स, रिडल्स, क्रॉसवर्ड्स। सम सेंटेंस अबाउट द थीम ऑफ नो वेक डे। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस हमने नो वेक डे की थीम पर लिखे हैं। पहला लिखा है स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर फोकस। सेकंड लिखा इट हेल्प रिड्यूस फिजिकल बर्डन। थर्ड लिखा स्टूडेंट कैन एंगेज इन एक्टिव लर्निंग। फोर्थ लिखा इट हेल्प टू रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस। पांचवा लिखा स्कूल कैन इनकरेज पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। छठा लिखा क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सातवां लिखा डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो चलिए बच्चों, ये आपका होता है कंप्लीट। अब आपका वर्कशीट नंबर 43 आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। लुक एट द डिफरेंट थिंग, एनिमल, वर्ड्स, क्लॉथ्स इन योर सराउंडिंग एंड राइट देयर नेम्स इन द कॉलम गिवन बिलो एज पर देयर कलर। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ग्रीन, ब्लू, पिंक, रेड, येलो, ये सभी चीज़ें हमें दी हैं। तो पैरट, स्काई, रोज, लोटस, बनाना, ट्रीज, सी, फ्लावर्स, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ब्लूबेरी, रेस, टमेटो, सन, ग्रास, बटरफ्लाई, टॉय, बकेट, कॉर्न, गवावा, पेन, पेंट, रेड चिली, वाटरमेलन, बोतल, कॉम्ब, फ्लावर, लीफ, बेड, चेयर, पोमग्रेनेट, मून, फ्रॉग, ब्लू डेजी, शर्ट, बीटरूट, पाइनएप्पल, कैक्टस, आइस, हाउस, ब्लड, लेमन, चिली, गैस, फायर, बोच, चेरीज, गोल्ड, पीस, हिबिस्कस, इनैक, रेड कार, कुकुम्बर, आइसबग्स, बाइसिकल, रेड साड़ी और जैक फ्रूट। ये सभी चीज़ें बच्चों हमने लिखी। आप भी अपनी बुक में देख करके जहाँ जहाँ पर स्पेस है वो लिख लेंगे। अब बच्चों हम चलते हैं आपके वर्कशीट नंबर 44 की तरफ। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो। तो ये बच्चों हमें पिक्चर देखना है, पिक्चर में जो जो चीज़ें हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे हमने लिखा स्कूल, यहाँ पे स्कूल, यहाँ बाइसिकल, हेलमेट, सूरज, हेलमेट, सेफली। इसके बाद में लिखा डॉग, डॉग, कैट, हेड, सूरज, फेल डाउन। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, होम, हेड, फ्रेंड्स, हेलमेट, राइडिंग, बाइसिकल। तो ये हुआ बच्चों आपका कंप्लीट। चलिए अब हम देखते हैं आपका अगला वर्कशीट नंबर आपकी 45। हियर आर सम बलून्स, कलर ईच सेट ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन द सेम कलर एंड राइट द पेयर्स बिलो। तो यह है बच्चों वर्कशीट नंबर आपकी 45। इसे हम कंप्लीट करेंगे। फास्ट, रिच, डर्टी, साफ, पुअर, कोल्ड, ब्लंट, हॉट, क्लीन, स्लो, ये सभी हमें दिया है। तो फास्ट का पेयर होगा स्लो से, रिच का होगा बच्चों पुअर से, ठीक है यहाँ देख सकते हो, डर्टी का क्लीन से, शार्प का ब्लंट से, कोल्ड का हॉट से। अब इसके जस्ट नीचे है राइट द सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स। तो सिक का होगा आपका वीक, अराइव का होगा कम, रॉन्ग का होगा फॉल्स, मैरिज का होगा वेडिंग, बीप का होगा क्राई, चैट का कन्वर्सेशन, पॉपुलर का फ्रेम, पपिल का एस्पिरेंट, परचेज का वाई, जॉय का ग्लैड। तो बच्चों यहाँ से अब हम आपकी जो वर्कशीट नंबर 46 है इसे सॉल्व करेंगे। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड राइट द बिलो। दैट ईट ग्रास, जो घास खाती है। तो क्या खाती है, गोट यानी कि बकरी, काव यानी कि गाय, कैमल यानी कि ऊँट। ठीक है, नेक्स्ट है दैट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो फ्रूट यानी कि फल और सब्जियां खाता है। तो मंकी, पैरोट और एलिफेंट। मंकी मतलब बंदर, पैरोट मतलब आप जानते ही हो तोता, और एलिफेंट हाथी। दैट ईट अदर एनिमल्स,
तो जो अदर जानवरों को खाता है, टाइगर खाता है, लोयन यानी कि शेर, और क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। दैट लिव ऑन लैंड, इसमें बच्चों हमारा आएगा डॉग, कैट और डंकी। दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहता है, तो फिश यानी कि मछली, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, बैल यानी कि बड़ी जो मछली होती है बैल, वे। वर्ड्स दैट फ्लाई, तो जो पक्षी उड़ते हैं, स्पेरो, पीकॉक और क्राउ, ये हम लिखेंगे। आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए इसे हम देखते हैं। टिक द करेक्ट सिनोनिम फॉर स्कैड। तो हैप्पी मोड प्रेजेंट एफ्रेड, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, एफ्रेड। द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स ऑफ स्वीट, इसमें हमारा आ जाएगा बिटर। तीसरे में बच्चों हमारा आ जाएगा एस सी, और चौथे में आ जाएगा मे आई कम इनसाइड। राइट 5 थिंग्स यू विल सी इन अ जंगल, 5 ऐसी चीज़ें जो आप जंगल में देखते हो। तो ट्रीज यानी कि वृक्ष देखते हैं, लोयन यानी कि शेर, टाइगर, चीता, मंकी हमें दिखाई देता है, और फॉक्स हमें दिखाई देता है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा है, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर, पार्क, चिल्ड्रन, ट्री, रेन, एफ्रेड, सोरी, ठीक है, ये चीज़ें लिखी हैं, आपको अच्छे से देख करके और नोट करना है। राइट टू सेंटेंस ऑन हॉस्पिटल, तो 2 सेंटेंस हमें लिखने हैं हॉस्पिटल के ऊपर। व्हेन वी आर सिक वी गो टू द हॉस्पिटल। फिर सेकंड हमने लिखा डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट इन द हॉस्पिटल। अब अगला है व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, तो वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, ये हमने लिखा है यहाँ पे। 9वें का आंसर भी आप देख सकते हो, व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट कैन डू वी हेल्थी। ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमें स्वस्थ रखती हैं। वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, यानी कि प्रतिदिन व्यायाम करना। वी शुड ईट हेल्थी फूड, और अच्छा हेल्थी भोजन करना। चलिए इसके बाद में वर्कशीट नंबर 47 आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। रीड द गिवन पोस्टर ऑफ अ बर्थडे सेलिब्रेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बर्थडे सेलिब्रेशन का एक पोस्टर है। यू आर इनवाइटेड किरन्स 10th बर्थडे January 22, 2018, इस प्रकार से हमें दिया है। व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थडे, जैसे कि हमने देखा 22 January 22, ये आपका आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, यू डू नॉट हैव टू ब्रिंग गिफ्ट टू द पार्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा गिफ्ट। हुज बर्थडे इज़ इट, तो इसमें हमारा आ जाएगा किरण। नेक्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग इन द कार्ड, तो इसमें हमारा आएगा क्या, द डेट ऑफ पार्टी, द टाइम ऑफ द पार्टी, द प्लेस ऑफ द पार्टी, द होस्ट ऑफ द पार्टी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। यू आर इन्वाइटेड, बर्थडे दिया है, नाम भी दिया है, जनवरी भी दी है, और जगह का नाम भी दिया है, गिफ्ट नहीं लाना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, ठीक है, डेट तो दी है, टाइम नहीं दिया है, तो सेकंड हमारा होगा। आगे वर्कशीट नंबर 48, रिसाइट द गिवन राइम विथ योर फ्रेंड एंड एक्सटेंड इन द गिवन स्पेस। तो इसे हमें एक्सटेंड करना था बच्चों, ठीक है। चलिए इसे हम देखेंगे। एक्सटेंड तो हम कर चुके हैं। कम टू माई जंगल वॉट डू यू सी, आई सी लोयन, यहाँ पर बच्चों हमने लिखा है लोयन, LION लोयन, अ बिग लोयन एंड अ स्मॉल लोयन, रॉरिंग, ठीक है, ROARING, रॉरिंग, रॉरिंग, ये हमने लिखा है। तो देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। कम टू माई जंगल वॉट डू यू सी, आई सी एन एलिफेंट एंड बिग एलिफेंट, अ स्मॉल एलिफेंट, ट्रम्पटिंग ट्रम्पटिंग, ला 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 ला, इस प्रकार से दिया है, ठीक है, ये भी आप करोगे। चलिए वर्कशीट नंबर 49 आपकी आ जाती है, इसे हम देखेंगे। इसमें हमें करेक्ट वर्ड्स को यहाँ पर लिखना है। तो पहले वाले में बच्चों आपका आ जाएगा ईयर, सेकंड में आपका आ जाएगा FOR, थर्ड में आपका आ जाएगा WRITE राइट, फोर्थ में आपका SEEC, पाँचवें में BUY, छठे में आपका आएगा SHIP सिप, सातवें में आपका आएगा SON सन, आठवें में आपका आएगा SLE सेल, नौवें में आपका आएगा आई लाइक ब्लू कलर, और 10वें में आएगा वी सेलिब्रेट दिवाली एंड ईद टू। लेट्स फाइंड आउट सम मोर वर्ड्स दैट साउंड द सेम एंड स्पेल्ड डिफरेंटली।
हम देखेंगे सेल सेल प्लान प्लान, ये सब हमें दिए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, राइट एट लाइट मीट कैरेट, राइट एट लाइट मीट कैरेट, प्रे मेरी सी फेयर नाइट, प्रे मेरी सी फेयर नाइट। इसके बाद में बच्चों वर्कशीट नंबर आपकी 50 आ जाती है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। थिंक अबाउट योर होम एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स यू सी योर होम, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर होम। पिक्चर बच्चों आप अपने घर की बना सकते हो, साथ ही में आपको ये चीज़ें लिखनी है। क्या क्या लिखोगे, देखिए मैंने लिखा है, देर आर सो मैनी थिंग्स इन माई होम लाइक एस अ काउ, बफेलो, गोट, बेड, मोटरसाइकिल, कार, बाइसिकल, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, चेयर, etc। इस प्रकार से कर सकते हो। देर इज़ अ बाइक इन माई होम, ठीक है। देर इज़ अ काउ इन माई होम, ये हमने लिखा। देर आर 2 बफेलोज इन माई होम, देर इज़ अ कंप्यूटर इन माई होम, देर आर मैनी टेबल्स इन माई होम, देर इज़ अ बाइसिकल इन माई होम, देर आर 4 चेयर्स इन माई होम। ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 51 है इसे। लिसन टू योर टीचर डिकेट सेंटेंस अबाउट माई राजस्थान एंड राइट देम द गिवन स्पेस। तो ये बच्चों हमने लिखा है, माई स्टेट नेम इज़ राजस्थान, राजस्थान इज़ नोन फॉर इज वाइब्रेंट कल्चर एंड rich history. Jaipur is the capital city of Rajasthan. The Thar Desert is located in Rajasthan. Rajasthan is famous for its majestic fort. Diwali, Holi, Gangor is the main festival of Rajasthan. Famous food of Rajasthan is dal bati churma and bajre ki roti. The traditional dress of Rajasthan is very colorful. Rajasthan is the largest Indian state by area. The old name of Rajasthan was Rajputana. चलिए अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 52 है इसे। ड्रॉ पिक्चर्स, राइट नेम्स एंड 2 सेंटेंस अबाउट द फॉलोइंग राजस्थान स्टेट सिंबल्स ऑफ राजस्थान। द कैमल एंड द चिनकारा, द चिनकारा इज ऑल्सो नॉन एज इंडियन कैचिला। ठीक है बच्चों, ये हम इधर आंसर लिख रहे हैं, देखिएगा। चिनकारा वाज डिक्लेयर्ड द स्टेट एनिमल इन 1981। यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों खेजड़ी। इसके नीचे लिखोगे इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द इंडियन डेजर्ट गोल्डन ट्री, इट ग्रोज मैनी हॉट एंड ड्राई वेदर। फिर हमने यहाँ पर लिखा गोंडवान, इसमें बच्चों आपका आ जाएगा इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द ग्रेट इंडियन वेस्टर्न। फिर आपका आ जाएगा इट इज़ प्रोटेक्ट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है आपका रोहिड़ा, इसमें आपका आ जाएगा द ट्रीज प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल वुड, दिस फ्लावर्स ग्रोज फ्रॉम द मीडियम साइज ट्री इन दैट थार डेजर्ट। अभी आपकी वर्कशीट नंबर 53, इसमें एक स्टोरी दी है, इसे रिराइट करना है। कैपिटल लेटर्स, कोमा और फुल स्टॉप ये सभी चीज़ें लगा करके। तो चलिए ये स्टोरी हम लिखते हैं, यहाँ से हम स्टोरी लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ से, ठीक है। तो क्या आएगी स्टोरी, दैट दे सी वेंट अ फार्मर हाउस सो अ बॉइलिंग ओवर द फायर, सी वॉज वेरी हैप्पी एंड वेंट होम टू इट कैरेट, सी टाइड लिविंग द कैरेट्स, द सन इज कैरेट से रिमेंड। इस प्रकार से बच्चों आपको पूरी जो स्टोरी है कर लेना है। तो बच्चों ये आपकी जो स्टोरी है यहाँ से कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 54 है इसे। मेक क्वेश्चन यूजिंग द गिवन क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन हमें बनाना है, हु इज़ योर ब्रदर, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, विच इज़ योर फेवरेट कलर, वेयर आर यू लिव एट प्रेजेंट, हु आर यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड वी, वेयर वॉज मोहन अलाइव, वाई आर यू सिंगिंग, हाउ डू यू डू, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू। तो बच्चों यहाँ से आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 है यह आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ट्रैक्स पर आपको टिक करना है, ठीक है। पहले में ट्रैक्स आंसर होगा, दूसरे में आपका पीकॉक होगा, तीसरे में व्हाट इज़ द हैपनिंग देयर, यानी कि ये वाला सही उत्तर है, चौथे में आपका क्वेश्चन मार्क सही उत्तर है। फिर पाँचवें में हम देखते हैं तो MANGO मैंगो आप लिखोगे, छठे में आई लाइक मैंगो सो मच आएगा, छठे में आपका आएगा TO2, सातवें में आपका आएगा बच्चों WEEK बीक, और सातवें में आएगा क्या, ब्लैक बोर्ड, देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड इन माई क्लासरूम, और टेबल, देयर आर 2 टेबल्स इन माई क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट है तो यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा स्लीपिंग, इसके बाद में आपका आ जाएगा स्लीपिंग, बेड और टायर्ड। तो ये देख करके आप यहाँ से लिखेंगे।
अगला हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 55, वर्कशीट नंबर 55। रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड आइडेंटिफाई नाउन एंड एग्जेक्टिव। इसमें नाउन और एग्जेक्टिव को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों नाउन हमने एक साइड लिखी है, एग्जेक्टिव हमने एक साइड लिखे हैं, दोनों को आप देखोगे और लिख लोगे। देखिए यहाँ पर ये आपकी नाउन है, ट्रीज, एलिफेंट, फॉरेस्ट, केव, फ्रेंड्स, बेब, मंकी, नेस्ट, स्पाइडर, मैंगोज, पैरोट, सीड्स, लॉयन, बकेट। ये एग्जेक्टिव हैं, ब्यूटीफुल, डिलीशियस, हाईएस्ट, 2, येलो, 5, जूसी, 1, स्मॉल, हैप्पी, बिग। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 56 है, इसे टेक इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ योर टीचर फ्रॉम स्कूल एंड राइट द आंसर। व्हाट इज योर नेम, इसमें आंसर आप लिखोगे माई नेम इज़ नमन। सेकेंड है व्हाट इज योर होम डिस्ट्रिक्ट, आंसर लिखोगे माई होम डिस्ट्रिक्ट इज चूरू। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, आप अपने फ्री टाइम को कैसे स्पेंड करते हो, तो आई प्ले गेम्स इन माई फ्री टाइम्स। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तो आप बच्चों अपने अकॉर्डिंग ये डिटेल्स लिखिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा। फिर व्हाट इज़ योर होम डिस्ट्रिक्ट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, यानी कि ज़िला कौन सा है आपको बताना है। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, आप फ्री टाइम में क्या करते हो वह आपको बताना है। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है, किस तारीख को आता है वह आपको लिखना है। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, तो यहाँ पर आपको आपका फेवरेट गेम लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका जो फेवरेट फूड है उसका नाम आपको बताना है। विच सब्जेक्ट डू यू टीच, आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आई टीच इंग्लिश, या कुछ और सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। हु इज़ योर आइडल पर्सन इन लाइफ, आपका आइडल पर्सन आपकी ज़िंदगी में कौन है, तो हमने यहाँ पर मंगल पांडे लिखा, आपका कोई और भी हो तो आप लिख सकते हैं। वर्कशीट नंबर बच्चों 57 आ जाती है। रीड द गिवन बिलो पोस्टर ऑन द वर्ड अर्थ डे एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इस पोस्टर को आपको देखना है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे, तो 22 अप्रैल आपका आ जाएगा। नेम सम थिंग्स यू कैन डू द सेव टू अर्थ, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे वी शुड सेव ट्रीज, प्लांट्स, ऑल्सो सेव वाटर, स्टॉप पॉल्यूशन। वाई शुड बी सेव वाटर, आंसर लिखेंगे बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर इज लिमिटेड, सो वी शुड सेव वाटर। नेक्स्ट है हमारा चौथा, हाउ कैन वी सेव एनर्जी, एनर्जी को हम कैसे बचा सकते हैं, आंसर लिखेंगे वी शुड टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट व्हेन वी डू नॉट नीड देम। जब हमें इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं हमारे घर में उनकी आवश्यकता नहीं होती तो उन्हें बंद करके बिजली की बचत हम कर सकते हैं, एनर्जी की बचत कर सकते हैं। वर्कशीट नंबर 58 आपका आ जाता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं। आई वॉज फ्राइटेंड, तो इसमें बच्चों आपका आ जाएगा बट। सेकंड में आपका आ जाएगा एंड। थर्ड में आपका आएगा बच्चों बट। फोर्थ में आपका आएगा एंड। पाँचवें में आपका आएगा एंड। इसके बाद में छठे में बच्चों आपका आएगा क्या, बिकॉज। सातवें में आएगा बिकॉज। आठवें में आएगा एंड। नौवें में आएगा बिकॉज। इसके बाद में 10वें में आएगा बट और 11वें में आएगा एंड। नेक्स्ट है हमारा 12वें में बच्चों हमारा आएगा बिकॉज। 13वें में हमारा आएगा बट। 14वें में आएगा एंड और 15वें में आएगा एंड। अब है हमारा वर्कशीट नंबर 59, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। डिस्कस विथ योर फ्रेंड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर एंड राइट 4-6 सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। तो बच्चों ये 4-5 सेंटेंस हमें लिखने थे जो स्पेस हमें दिए। इसमें हमने लिखा है मिस्टर शर्मा इज अवर क्लास टीचर, ही इज टीचिंग अस इंग्लिश, गर्ल्स एंड बॉयज़ आर रीडिंग इन द क्लास, सम स्टूडेंट आर आस्किंग क्वेश्चन, 2 बॉयज़ आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, अ गर्ल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, अब आ जाता है हमारा वर्कशीट नंबर 60। चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो इट इज़ वेरी ह्यूमिड टूडे, इसके नीचे हमने क्या लिखा बच्चों, ऑल नाइट द चिल एयर एंड ह्यूमिड विद ब्रेथ, दिस इज अ मैंगो ग्रोव, इसमें हम लिखेंगे दिस रोड इज सराउंडिंग विथ ऑलिव ग्रोव। नेक्स्ट है दीज आर 3 eggs इन द नेस्ट, इसमें हम क्या लिखेंगे, द बर्ड बिल्ट अ नेस्ट आउट ऑफ स्मॉल ट्विंग्स, माई डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, इसमें लिखेंगे द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, इसका हमारा क्या होगा, दिस इज अ वंडरफुल थिंग, इट इज़ अ डीप रिवर, फिशेस स्विम अ डीप वाटर। बच्चों ये हमारे कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 61 इसे। तो यहाँ पर बच्चों आंसर आप ऑलरेडी देख सकते हो, ऑलरेडी हमने आंसर जो है लिख रखा है। सबसे पहले हमने मैंगो लिखा, गार्डन में लगता है, मैंगो की लीव्स हमने यहाँ पर दी, और मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रूट। इसके बाद में बच्चों हमने एप्पल का लिखा, गार्डन में लगता है, एप्पल की पत्ती लगाई, इसकी विशेषता हमने लिखी द लीव्स ऑन द ट्री आर ग्रीन, एप्पल ट्रीज गिव्स अस सेड। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, बनाना, तो हाउस, ठीक है, और इसका लिखा इट इज़ अ टाइप ऑफ हर्ब, बनाना कंटेन्स अराउंड 75 वाटर्स। फिर हमने लिखा बनियान, स्कूल में, और इट इज़ अवर नेशनल ट्री, इट इज़ नॉन एज अ स्केयर ट्री। ठीक है, क्या क्या लिखना था,
नेम ऑफ द ट्री, आपने उस ट्री को कहाँ पर देखा है, उसकी पत्तियाँ चिपकानी थी और उसके बारे में कुछ लाइन्स हमें लिखनी थी। तो ये हमने कंप्लीट किया। अब है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 9। चलिए इसे हम देखते हैं। पहले वाला जो आपका क्वेश्चन है इसमें DRES ये आपका आंसर रहेगा। सेकंड में बिकॉज आपका आंसर रहेगा। थर्ड में जो बच्चों आपका आंसर है वह आपका है मुकेश इज क्लाइंबिंग द ट्री वेरी क्विकली। फोर्थ में आपका आंसर होगा इट इज़ एन अगली हाउस। पाँचवें में बच्चों आपका आंसर रहेगा हैव यू। छठे में आपका आंसर रहेगा एग्जेक्टिव। सातवें में आपका आंसर होगा WHO हु। आठवें में आपका आंसर रहेगा व्हाट इज़ द बॉय डूइंग। नौवें में बच्चों आपका आंसर रहेगा WEB। 10वें में आपका आंसर रहेगा BRAVE ब्रेव। चलिए वर्कशीट नंबर 62 आपका आ जाता है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन सेंटेंस को हमें चेंज करना है। माई ब्रदर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, तो हमने चेंज किया तो क्या बनेगा माई ब्रदर ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट। यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली, इसका बनेगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली। नेक्स्ट है मीरा सिंग्स अ सॉन्ग वेरी स्वीटली, इसका बनेगा मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग वेरी स्वीटली। अगला हमारा है आई राइट वेरी नीटली, इसका हमारा बनेगा आई एम राइटिंग वेरी नीटली। नेक्स्ट है वी डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इसका बनेगा वी आर नॉट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सी डज नॉट वर्क एट होम, इसका बनेगा सी इज़ नॉट वर्क एट होम। फिश स्विम इन द पॉन्ड, इसका बनेगा फिश इज स्विमिंग द पॉन्ड। ईगल फाइल्स वेरी हाई इन द स्काई, इसका बनेगा ईगल इज फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। पायल वर्क इन अ बैंक, इसका बनेगा पायल इज वर्किंग इन अ बैंक। नेक्स्ट है द बेबी क्राइज लाउडली, इसका बनेगा द बेबी इज क्राइंग लाउडली। अभी हमारा वर्कशीट नंबर 63, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। रीड अलाउड दिस राइम विथ क्लास एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन योर फ्रेंड एंड राइट द आंसर। हाउ मेनी कलर्स आर मेंशन इन द राइम, आंसर हम लिखेंगे 8 कलर्स आर मेंशन इन द राइम। राइट द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर ब्लैक इन योर क्लासरूम, तो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक चेयर, ब्लैक डस्टर। व्हाट इज़ योर फ्रेंड फेवरेट कलर, इसका आंसर लिखेंगे माई फ्रेंड फेवरेट कलर इज़ वाइट। बच्चों आप अपने दोस्त के अनुसार भी लिख सकते हो, जो आपके दोस्त का सबसे पसंद वाला कलर है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, प्रिय कलर यानी कि जो उसे पसंद हो। नेम 2 कलर्स नॉट मेंशन इन द राइम, तो इसमें हम लिखेंगे पर्पल एंड पिंक आर नॉट मेंशन इन द राइम। अभी वर्कशीट नंबर 64, कंडक्ट थॉट इंटरव्यू ऑफ द पीपल अराउंड। आपको एक शॉर्ट इंटरव्यू आपके आसपास की जो व्यक्ति हैं उनका लेना और फिर जो चीज़ें हैं वह लिखनी है। टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट व्हाट प्रिपरेशन डू दे बिफोर लीविंग फॉर अ ट्रिप। राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स दैट यू मस्ट। तो आई विल कैरी माई एसाइंटाइल, यह हमने लिखा। वी विल पिक फर्स्ट एड किट, आई विल कैरी फूड्स एंड स्नैक्स, आई विल टेक इनफ मनी, वी विल कैरी बैडमिंटन किट। चलिए इसके बाद में देखते हैं सेकंड, इफ़ यू गेट अ चांस टू गो अ पिकनिक, अगर आपको पिकनिक पर जाने का मौका मिलता है, व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू वुड डेफिनेटली कैरी विथ यू एंड वाई। तो आप ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जो आपके साथ ज़रूर रखना चाहोगे और क्यों। तो हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट एड किट, मनी, फूड, क्लॉथ्स, कैमरा। फर्स्ट एड किट रखेंगे क्योंकि इट कैन बी यूज्ड इमरजेंसी। मनी रखेंगे फॉर माई एक्सपेंसिव। फूड रखेंगे, फूड इज़ बेसिक नीड फॉर अस। क्लॉथ इट विल सिक्योर अस फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट। कैमरा रखेंगे, इट विल क्विकली क्लिक्स पिक्चर मेमोरी। अभी बच्चों आपका वर्कशीट नंबर 65, ठीक है, इसे हम देखते हैं। तो ये हमने लिखा बच्चों वर्कशीट नंबर 65 का आंसर यहाँ से। ए मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो बाय थिंग्स। वन डे आई वेंट टू अ मार्केट विथ माई मदर। यहाँ से लेकर के बच्चों आपको यहाँ तक आंसर लिख लेना है। एजाइंटाइल हाई द कैम बैक अवर होम, ठीक है। यह आपका इस वर्कशीट के लिए बच्चों आपका आंसर रहेगा। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। वर्कशीट नंबर 66 हम देख लेते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर एंड राइट देम बाय एडिंग फुल। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा ये देखिए। हेल्प, देखिए बच्चों, थॉट का हुआ थॉटफुल, हेल्प का हुआ हेल्पफुल, पेन का होगा पेनफुल, फोर्स का होगा फोर्सफुल, सक्सेस का सक्सेसफुल, रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टफुल, पावर का पावरफुल, स्ट्रेस का स्ट्रेसफुल, मर्सी का मर्सीफुल, चीयर का चीयरफुल। आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, सबके आगे FUL लगाना है। और हेल्प, ये पेन के आगे हेल्पफुल लिखा है तो ये मत लिखिएगा, पेन के आगे पेनफुल लिखना है, PAINFUL, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग देम विथ करेक्ट। तो इन्हें हमें करेक्ट मैच करना था। ऑलरेडी बच्चों मैंने यहाँ पर मैच कर रखा है, इसी प्रकार से आपको भी मैच कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखते हैं राइट 10 वर्ड्स दैट हैज सफिक्स। तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा
सक्सेसफुल, ट्रूथफुल, अवेयरनेस, रिस्पेक्टफुल, ग्रेसफुल, क्रिएटिव, एक्साइटेड, टीचर, पेंटर, आर्टिस्ट। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 67 आ जाता है। इसे कंप्लीट करना है पैराग्राफ को करेक्ट वर्ड से। तो क्या क्या चीज़ें हमने लिखी हैं वे आप देखिए। यहाँ पर हमने लिखा अराइव्ड, यहाँ पे हमने लिखा टुक, ब्लू, लेफ्ट, रेन, डिड, कैम, फेल्ट, वॉन। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बच्चों कर लेनी है। चलिए ए वाला हमारा होता है कंप्लीट। इसके बाद में जो बी वाला दिया है इसे हम देखते हैं। तो इसमें हमने लिखा विल्ट, वेंट, लिव्ड, वॉन, और जस्ट नीचे हम चलते हैं तो सेलिब्रेटेड ये हमने लिखा। चलिए ये होता हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 68 है इसे। रीड द गिवन पैराग्राफ ऑन अ फेयर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यह है वर्कशीट नंबर 68। एक फेयर यानी कि मेले की तस्वीर हमें दी गई है और कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेयर वाज द फेयर हेल्ड, जो फेयर है मेला है कहाँ पर लगा है, तो द फेयर वाज हेल्ड इन चित्तौड़, यानी कि चित्तौड़ में लगा है। फिर पूछा है व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर। तो इसमें आंसर लिखेंगे देयर वर डिफरेंट शॉप्स लाइक एट स्वीट्स, क्लॉथ्स एंड टॉयस। फिर है व्हाट विल यू डू इफ़ यू गो टू अ फेयर। अगर आप मेले में जाते हो तो आप क्या क्या करोगे। इफ़ वी सेल गो टू फेयर वी विल एंजॉय अलॉट, वी सेल ईट मैनी स्वीट्स। अब आ जाता है वर्कशीट नंबर 69। चलिए इसे देखेंगे। सीक्वेंस दिस पिक्चर एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट देम और कंप्लीट द स्टोरी। तो बच्चों इस स्टोरी को हमें कंप्लीट करना था। तो ये देखिए, डॉटर स्टार्टेड स्विंग द नाउ शी वाज वेरी हैप्पी। यहाँ पे 4 लिखिएगा, यहाँ पे 2। दे आर असेंबलिंग द पार्ट्स ऑफ स्विंग। इसके जस्ट नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे आपका 3 और 1 आएगा। द स्विंग हैज़ फाइनली प्रिपेयर्ड और अ डॉटर एंड फादर कम विथ पार्ट्स ऑफ स्विंग। चलिए ये होता है हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो वर्कशीट नंबर आपका 70 से कॉम्पिटेंसी दी है। यूजेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एप्रोप्रिएटली, राइट द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन ऑन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में हमें सही प्रोनाउन भरनी है। तो पहले में हमारा आ जाएगा हिमसेल्फ, सेकंड में हमारा आ जाएगा हर सेल्फ, थर्ड में हमारा आ जाएगा योर सेल्फ, फोर्थ में हमारा आ जाएगा इट सेल्फ। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। तो ए वाले में हमारा है हर सेल्फ, बी वाले में हमारा है योर सेल्फ, इसके बाद में जो हमारा सी वाला है, सी वाले में हमारा आएगा हिम सेल्फ, डी वाले में आएगा देम सेल्फ, ई वाले में आएगा माई सेल्फ। तो बच्चों आपका कंप्लीट होता है वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के तो 70 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इसी तरह के वीडियोस देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहाँ पर बच्चों हमने सभी सब्जेक्ट के लिए इसी तरह के वीडियोस बना रखे हैं, तो उन्हें जा कर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते